टेंट वाला हो गया। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार अग्रवाल जी। टेंट, डेकोरेशन, हलवाई, केटरर, एक्स्ट्रा गद्दे और तकिया, जयपुरिया चद्दर और पंडित जी की भी बुकिंग हो गई है। सब कुछ आपके बजट में हुआ है। सामान थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो कहूँ कि आप जो है ना सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार से चलती हैं। यहाँ आपने बुकिंग की और वहाँ आपका सामान पहुंच गया। सामान पहुंच गया इतनी जल्दी? हाँ, वो देखिए, मैं तो कहूँ कि आपका आदमी इतना फास्ट है, कब से काम शुरू कर दिया। देखिए मेरा आदमी। हाँ लक्ष्मण सुबह से ऐसे भागदौड़ कर रहा है जैसे उसके खुद के घर का फंक्शन हो। रंग जमा दिया है उसने। उसकी मधुर आवाज के गीत पूरे घर में गूंज रहे हैं। देखिए कैसे झूम झूम के काम कर रहा है। कमाल है। सुनो, कौन हो तुम? मैंने किसी लक्ष्मण को काम नहीं दिया है, फिर तुम कौन हो? सुन रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं। नीचे उतरो जल्दी। अरे ये क्या? अरे ऐसे नहीं लगाते। तुम नीचे उतर जाओ जल्दी। अरे तुम गाना बंद करो। नीचे उतर रहो या फिर मैं... हमारा घणी दीदी जी। पार्टनरशिप में काम का 50-50 होता है ना। अरे सुनो, यहाँ की लाइटों का काम हो गया तो जरा हॉल में ट्यूबलाइट है ना, वो जरा चेक कर लेना, जल बुझ रही है। ठीक है? पर साहब, हाँ। वो तो सारे घर की है ना, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुला लीजिए। तो घर ही का तो फंक्शन है, तुम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? या औरों को बाहर से बुलाऊं? भाई पैसा दिया है तो पूरा काम तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, पैसा तो दिया है, लेकिन फंक्शन जमा के करने का, घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए ना दिए पैसे। क्या? जी हो जाएगा। प्रीति जी, अपने नौकर को ना बिजनेस समझाइए। क्लाइंट जो है ना भगवान होता है, भगवान। अपनी हद में रहे। प्रीति जी, मारे कोई आदमी ठीक लगे कोनी। अग्रवाल जी, सब सेट हो गया है। कल फंक्शन शुरू होने से पहले ही आ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपसे कोई काम नहीं कराना। आधे पैसे ले जाना। आधे पैसे? हाँ आधे पैसे, और क्या। पर काम तो सारा हो चुका है और आपके बजट में जैसा आप चाहते थे। मैडम, क्लाइंट को भी तो खुश होना चाहिए। वो तो मैं हूं ही नहीं। आप मुझे बताइए ना कहाँ कमी लगती है, मैं अभी पूरा करवा देती हूँ। एक बार कही बात समझ में नहीं आती, रिपीट करूं मैं? हाँ? क्यों खामखा काम करे पड़ रही हैं? ये मत भूलना कि काम मांगने तुम हमारे पास आई थी, हमें दया आई कि विधवा हो, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हम ये घर के फंक्शन तो नहीं बिगाड़ेंगे ना। भाई नहीं जमा तो क्या पीछे पड़ जाओगी? देखिए, अगर हम अपने रंग में आ गए ना, बहुत भारी पड़ेगा। निकलो। अग्रवाल जी, निकलिए, जाइए। प्रीति जी, प्रीति जी, क्यों, मानती हो?
आधे पैसों में पूरा काम करवा दिया। ऐसी घरेलू औरतों से मजदूरी करवाई जाती है। जरा सा अगर जो इन पर इनके हाथ पैर जो हैं वो कांपने लगते हैं, डर जाती हैं। ये बिजनेस करेंगी, ये तो जो है ना चूल्हे में फूंका दे। अरे दुनिया की देखा देखी में ये भी मुंह उठा के चली जाती हैं कि ये भी अपनी तिजोरियां जो है वो भरेगी। ऐसी औरतों को इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। काम के बीच से निकाला है। घर पे सबको क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी कि पहले ही दिन ऐसा हुआ। जूही को कितना बुरा लगेगा। कसम जी, उनके सवाल झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी। कैसे संभालूं ये बात। वो बिन घोड़े पे बैठा हुआ था, बहुत तन के बैठा था। उसने बड़ी शान से अपनी तलवार निकाली, एक हाथ से अपना सर हटाया, दे मारा तोरन पे। मारा दिल धक से रह गया। मैं सोचूं दुल्हन की माँ नाक किसकी पकड़ेगी। बींद की तो नाक ही ना थी, जय चपटी। वो गई ऐसे पकड़ने, उसके हाथ में तो नाक ही नहीं आई। ओ अरे तू आ गई, आजा आजा, बैठ बैठ। देख गर्मा गर्म चाय अपनी माँ को पिला, चल बैठ। हा, बड़ी रौनक थी, मजा आ गया। हाँ दे दे दे। ले माँ। कुछ खाया नहीं होगा ना तूने? काम में कहाँ खाती है तू? जा अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लिया, गर्मा गर्म, जा जा बना ला। नहीं जी। नहीं क्यों? तू बैठ चुपचाप, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। कुसुम जी, आज बारिश होने वाली है। ए प्यू जा जा, बाहर कपड़े सुखाए, जल्दी से निकाल ला। तो जी माँ। ए तू भी जा, मदद कर उसकी, जल्दी जल्दी कर। और तू भी जा, तेल लगा के रख दे कपड़े अपनी अपनी जगह पे। चल चल चल। कमाल है, कोई भी मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा कि पहला दिन कैसा रहा। सब अपने में व्यस्त है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रीति जी से घर पे काम के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज उनके साथ बहुत गलत हुआ, पर आप ये करना कि उनके साथ इस बारे में कोई बात ना हो। आज रात 11 बजे पिक्चर का क्लाइमेक्स होगा। खेती साहब अपने बात बोलती, कोई काट ही ना सके आपकी बात। पर एक हिचक है, फिल्म की हीरोइन तो 10 बजे सपने नगरी पहुंच जावे। आपका क्लाइमैक्स तो पूरा ना हो पावेगा फिर। मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप है ना उन्हें जगह कर रखने वाले, आप यूं कर लेंगी। मैं जानता हूँ आपका टैलेंट देखकर मुझे पिक्चर की हीरोइन तो आप लगती हैं। साची, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। आप फिक्र ना करो, आप चिंता ना करो, मैं प्रीति सा को रात 11 बजे तक जगाए रखूंगी। अच्छा, चाबी चाबी। कट्ठे क्या थारे को तो मैं ढूंढ की रहूं। ये कमरे की हालत ऐसे कैसे हो गई? क्या हुआ? 3 कॉकरोच देखे मैंने, 3 सह परिवार सह सपाटे को निकले होंगे। एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगी। तू भी कुछ काम कर ले, उधर ढूंढ ले। मैं, हाँ। कॉकरोच हो ना बहुत बुरी बात हो जाए। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। झाड़ू ले ले। हाँ झाड़ू ले ले, झाड़ू ले ले। फिर से वहां देख लेती हूँ। इस वक्त कौन आया? हमारी जादूगरनी जब तक दरवाजा खोल के ना देखेगी कैसे पता चलेगा? हाँ। जा। साल भर का व्यायाम हो गया हमारा।
आपने तो कहा था कि सब काम हो गया। गद्दे और तकिए तो आपने रखवा दिए, रजाई कहाँ है? मेहमानों की ठंड में पपड़ी जम गई है, पपड़ी। आधे पैसों में आधा ही काम मिलेगा। ज्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? जी हाँ, मैं। अब आप ये मत कहना कि आप भी मेरे फैन हैं, वरना मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप जैसा इंसान मेरा फैन। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपने तो कहा था कि बाकी काम आप संभाल लेंगे। अब क्या हुआ? 40 लोगों के लिए 40 रजाइयां नहीं जुटा पाए आप? 10 जगह मैंने फोन किए, रात को कोई आने के लिए तैयार नहीं। रजाइयों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। आप अपनी जुबान पर कायम रहें। इस तरह मौका देखकर शरीफों को तंग करना ठीक नहीं है। बढ़िया, कमाल है। आप इन्हें शराफत का डायलॉग सुना रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइन तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप से कहनी चाहिए। जब इनसे पूरा काम करा के सिर्फ आधे पैसे देने की बात की थी, तब कहां गई आपकी शराफत? हेलो, अरे रिश्तेदारों को रोको। अगर ये फंक्शन छोड़ के गए तो बिरादरी में नाक कट जाएगी मेरी। रोको। ये सारे पैसे रख लो, मेरा काम कर दो। पैसों के लिए शुक्रिया, लेकिन पेमेंट देने में थोड़ी देर कर दिया आपने। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कहां इतनी रात गए रजाइयां मिलेंगी? मतलब आपने हर जगह फोन घुमा के देख ही लिया है ना, तो इनसे कैसे? मैं कोशिश कर सकती हूँ। भाई जी खम्मा घणी, माफी थाने इतनी रात के फोन कर रही हूँ। मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। सारे उदयपुर में थे ही हो यो काम कर सको। मन्ने 40 रजाइयों की जरूरत है सा। मारे पहचान की इतनी शादियों और उपलक्ष्यों में आड़े वक्त में आप ही काम आए। बात इज्जत की है सा। जी जी जी, धन्यवाद। कान खोलिए और सीखिए। तमीज से बात करना इसे कहते हैं। 1 घंटे में आपके यहाँ रजाइयाँ पहुंच जाएंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। 1 मिनट। काम निकल गया तो चल दिए? जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है आपको अपने किए की? आपने इनका हक मारा। अगर ये चाहती तो बड़े आराम से कह देती भुगतिए आप, लेकिन इन्होंने इंसानियत दिखाई। अब आप प्रीति जी से हाथ जोड़कर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगिए। ये औरत चोर है। माँ मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तुम प्लीज चुप रहना। जिसके बारे में आपने इतना भला बुरा कहा, वही सब कुछ भुलाकर आपके काम आई है। आज इन्हीं की जान पहचान की वजह से आपकी इज्जत बची है। क्या इसका आत्मसम्मान तोड़ दिया मैंने? तुझे जेल जाने से तो बचा ही लिया ना, कुछ होने तो नहीं दिया ना। और एक बात, जो औरत आप जैसे मुश्तंडों को 9 महीने कोख में रख के जन्म दे सकती है, वो अपनी इच्छा से जब तक रसोई संभाले तो ठीक, वरना प्राइम मिनिस्टर बनके देश चला सकती है। ना वो लोग तुझे जानते थे ना तू उन्हें जानती थी। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। शादी के फंक्शन संभालना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चूल्हा चौका ये सिर्फ प्रेम भाव के लिए करें, उससे उसकी काबिलियत को तोड़ना बंद करें। उसकी काबिलियत का सही हिसाब लिखने बैठोगे तो किताबों के पन्ने और पेन की स्याही कम पड़ जाएंगे। चलिए माफी मांगिए इनसे। माफी मांगिए इनसे जिसके बारे में आपने कहा था कि ऐसी औरतें नहीं, ऐसी घरेलू औरतें कहां बिजनेस करने चल पड़ती हैं। मांगिए माफी। मने माफ कर दो। हाथ कौन पड़ोसी आके जोड़ेंगे?
माफ कर दो मुझे, मैंने आपको बड़े हल्के में लिया, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि आप अपना काम जानती हैं। समझ गया, औरत चाहे चूल्हा संभाले या बिजनेस, ठान ले तो बराबरी तो क्या हम जैसे लोगों के आगे निकल सकती हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दो। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।